Hey guys, welcome to Market Bits. Here we provide latest news articles or stock commentary from the best analysts and the economists in the game. I extract these news from the key agencies like Economic Times, Times of India. I have bought the prime membership of these agencies ताकि मैं आपके लिए वैल्यूएबल न्यूज ला सकूं सिर्फ 3 मिनट में समराइज करके। ये चैनल उन सब स्विंग ट्रेडर्स और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए है जो मार्केट सेंटिमेंट्स के बारे में क्विक और इम्पैक्टफुल अपडेट चाहते हैं। हे गाइस, वेलकम टू मार्केट बिट। अक्टूबर में फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने इंडियन सेकेंडरी मार्केट से लगभग 1,13,000 करोड़ निकाले हैं, जिसमें से बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में 26,000 करोड़ की बड़ी सेलिंग हुई। दूसरे नंबर पर ऑयल एंड गैस स्टॉक जिसमें 21,400 करोड़ की सेलिंग आउटफ्लो देखा गया। एनएसडीएल के डाटा के मुताबिक एफएमसीजी सेक्टर में 11,500 करोड़ और ऑटो सेक्टर में 10,400 करोड़ निकाले गए हैं। अब ये एफआईआई इतना बेच क्यों रहे हैं? ये एफआईआई का सेल ऑफ बाय चाइना सेल इंडिया के स्ट्रेटजी के साथ हुआ, जब चाइना के स्टिमुलस मेजर ने एफआईआई को अपने इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट्स पर कंसीडर करने के लिए मजबूर किया। इसके साथ ही दूसरे क्वार्टर की कॉर्पोरेट अर्निंग भी इतने खास नहीं थे, जिससे कि फॉरेन आउटफ्लो बढ़ गया। ट्रस्ट लाइन होल्डिंग्स के फंड मैनेजर अरुण गिरी एन कहते हैं कि यूएस में स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ से मार्केट व्यू चेंज हो रहा है, जिससे रेट कट की उम्मीद पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। ब्रोकरेजेस कहती हैं कि सितंबर क्वार्टर में एनएससी 100 कंपनीज का लगभग आधा हिस्सेदारी एक्सपेक्टेड ग्रोथ को मिक्स कर गया। 4% से ज़्यादा का फॉल देखते हुए बर्नस्टीन की स्ट्रेटेजी रिपोर्ट्स के मुताबिक स्लोइंग ग्रोथ के इंडिकेटर्स को अभी भी पॉलिसी मेकर्स और इन्वेस्टर्स एनोमली मान रहे हैं, लेकिन जब रियल इम्पैक्ट सामने आएगा तो निफ्टी में थोड़ी और मॉडरेशन की उम्मीद है। मोतीलाल ओसवाल के एनालिस्ट में देखा गया कि 34 निफ्टी कंपनीज के रिजल्ट फ्लैट रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जबकि 2% ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी। प्राइवेट बैंक में मिक्स्ड रिजल्ट हैं, जबकि पीएसयू बैंक ने हेल्दी अर्निंग दिखाई, लेकिन दोनों में मार्जिन में कंप्रेशन है। एनबीएफसीज के लिए Q2 एक वीक क्वार्टर रहा। एसेट क्वालिटी पर स्ट्रेस इंक्रीज हुआ, जो एक्सटेंडेड मॉनसून्स और अनसीजनल रेन से और भी बढ़ गया। कोटक अल्टरनेट एसेट मैनेजर्स के जितेंद्र गोहिल कहते हैं कि प्राइवेट बैंक और एनबीएफसीज का आउटलुक मिक्स्ड है और वैल्यूएशन अभी कंफर्टेबल है, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स देखें तो वो बुलिश हैं। टाटा म्यूचुअल्स का कहना है कि यूएस इलेक्शंस खत्म होने के बाद और मार्केट रीसेंट 6 से 8% फॉल के बाद अब इक्विटीज में एक्सपोजर बढ़ने के केस बन रहे हैं। दलाल स्ट्रीट के वेटरन सुनील सुब्रमण्यम कहते हैं कि एफआईआई और सेलिंग करते भी हैं, तो डोमेस्टिक फंड मैनेजर बाइंग के लिए रेडी हैं। आगे जाके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और पॉलिसी सपोर्ट्स के साथ डोमेस्टिक मार्केट में लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल अभी भी इंटैक्ट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइज। ये थे सारे एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू करंट मार्केट सिचुएशंस पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।